और देखिए, नवनियुक्त सीएम भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। सीधी तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको पहुंचा रहा है। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको नाम बताया था, वो सस्पेंस हमने खत्म करने का काम किया था। और देखिए तस्वीरें, प्रथम पूज्य गणेश मंदिर पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। भगवान गणेश का आशीर्वाद देने उनके साथ राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद है। इस दौरान जमावड़ा कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का मुख्यमंत्री बनने के बाद आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। और जिस तरह से कहा जाता है कि जब भी कोई नई शुरुआत की जाती है तो फिर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया जाता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है। और कुछ इसी तरह से भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि अब एक नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें आगे बढ़ना है। संगठन में लंबा अनुभव है उन्हें, 3 बार महामंत्री रहे हैं। लेकिन अब चूंकि राजस्थान की कमान है, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है और उसे भी साकार करने की जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी। जैसा कि हमारे सहयोगी ऐश्वर्या भी जानकारी दे रहे थे, चुनौती लोकसभा चुनाव को लेकर रहेगी, क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते से जुड़ी हुई हैं। अब ये खाते की सीटों को बरकरार रखना है, उनमें कटौती ना हो, ये चुनौती उनके साथ जुड़ गई है जैसे उनका नाम सामने आया। लेकिन संगठन को देखिए पूरा भरोसा उन पर। तमाम दावेदार जो कि लिस्ट में, रेस में सबसे आगे थे, उन्हें पछाड़ते हुए भजनलाल शर्मा नए सीएम बने हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़े हैं। कमलकांत, जानकारी दीजिएगा, भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर, और कौन कौन है उनके साथ में मौजूद और कितनी देर ठहरने वाले हैं यहाँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं। फिलहाल उनके साथ राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हैं और महंत जी के साथ साथ जो गणेश डूंगरी के महंत जी कैलाश महंत जी, उनके साथ साथ फिलहाल वो बात कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। और कुछ ही देर में उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पहुंचने वाली हैं। साथ साथ गणेश जी का दर्शन करेंगे, गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। कमलकांत जी, क्या गणेश मंदिर के बाद वो आराध्य देव, क्योंकि माने जाते हैं गोविंद देव जी के दरबार में भी शीश नवाएंगे, या फिर यहाँ से कहीं और जाने का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि परिवार के लोग भी पहुंचेंगे? परिवार के लोग भी कुछ पहुंच रहे हैं और यहाँ से मोती डूंगरी गणेश मंदिर का मंदिर से गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद गोविंद देव जी जो प्रदेश है छुट्टी काशी के आराध्य देव माने जाते हैं गोविंद देव जी महाराज, उन वहां भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। जय श्री राम। कमलकांत जी, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब सीएम बन गए हैं राजस्थान के? बताया गया कि बड़ी संख्या में अब सुरक्षा भी उनकी बढ़ा दी गई है, पुलिस कर्मी भी तैनात है, तो वहां का माहौल क्या बयां कर रहा है? भरतपुर में तो जश्न मन ही रहा है। जैसे ही सीएम भजनलाल यहाँ पहुंचे तो उनके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो उन्हें बड़ा उत्साह दिख रहा है। वो यहाँ पहुंचे हैं, पहले से वो काफी देर पहले से मंदिर पे यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं और मंदिर के यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर में वो मंदिर में अंदर आए दर्शन करने के लिए। कमलकांत जी, क्या विशेष आरती भी की जाएगी इसके बाद, क्योंकि आज उनके लिए तो विशेष दिन है ही? जी बिल्कुल, आज उनके लिए बहुत विशेष दिन है। और जैसे उनको सीएम बनाया गया राजस्थान का, उसके बाद सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करना चाहा और वो गणेश जी के मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ से गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। बिल्कुल कमलकांत जी, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरों का जिक्र कर दूं फिर आपके पास दोबारा लौटूंगी, जुड़े रहिए। देखिए तस्वीर में दिखाई दे रहा है महंत भी मौजूद है उनके साथ में, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व रहे वो भी मौजूद है, राजेंद्र राठौड़, भजनलाल शर्मा है। कमलकांत जी, जानकारी दीजिएगा, अब इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम उनका रहेगा, कितनी देर में यहाँ से उनकी रवानगी होगी, पूजा का क्रम चलने वाला है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी? किया जा रहा है वो पत्नी कुछ ही देर में धर्मपत्नी यहाँ पहुंचने वाली हैं। कुछ ही देर में जैसे वो यहाँ पहुंचेंगी और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद यहाँ से साथ साथ गोविंद देव जी के मंदिर जाएंगे, गोविंद देव जी के मंदिर से आशीर्वाद लेंगे।
कमलकांत जी, क्या मोती डूंगरी गणेश मंदिर और भी दोनों, क्योंकि आज कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, तमाम सरकार का जो गठन हो रहा है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को भी जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो भी अभी लगातार पहुंचेंगे क्या मोती डूंगरी गणेश मंदिर जब भजनलाल शर्मा की वहां मौजूदगी रहेगी, या फिर इसके बाद में वो पहुंच सकते हैं? इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि वो भी वहाँ पहुंचेंगे। और आप देखें, अब मंदिर के दर्शनों के लिए सीएम साहब निकल लिए हैं यहाँ से, और कुछ ही देर में उनकी पत्नी भी पहुंच गई है। अब वो मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ से बहुत दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से रवाना होंगे। कमलकांत जी, क्योंकि अब राजस्थान के नए सीएम है, व्यवस्थाएं किस तरह की देख पा रहे हैं? क्या आम लोगों को इस दौरान रोका गया है जब वो दर्शनों के लिए पहुंचेंगे? सिक्योरिटी की बहुत जबरदस्त व्यवस्था की गई है यहाँ, बाहर से और अंदर तक। मैंने कि यहाँ से और अंदर तक पूरा पुलिस जाब्ता मौजूद, और पूरा जाब्ता पहले से यहाँ करीब आधे घंटे पहले से पुलिस जाब्ता मौजूद था, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी। अब उनकी धर्मपत्नी भी पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल, आप विजुअल में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि भजनलाल जी की धर्मपत्नी, मुख्यमंत्री उनकी पत्नी भी पहुंच चुकी हैं, और अब वो मंदिर के लिए रवाना है। मंदिर में भी दर्शन करेंगे। उनकी धर्मपत्नी के अलावा परिवार से और कौन कौन पहुंचा है वहाँ? पत्नी और उनके बेटे भी साथ साथ हैं। क्या उनकी माताजी भी पहुंचे हैं? क्योंकि खुश दिखाई दे रही थी, अपने बेटे को लेकर कहा था बहुत मेहनती है मेरा बेटा। नहीं, बिल्कुल ये कहा था कि बेटा बहुत मेहनती है, और वास्तव में बहुत मेहनती है। फिलहाल उनकी पत्नी और उनका बेटा वो साथ साथ आए हैं, और अब मंदिर के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। कमलकांत जी, जानकारी दीजिएगा, जिस मार्ग से होते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये आमतौर पर जो लोग जिस मार्ग से प्रवेश करते हैं वैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या उनके लिए अंदर खाने की व्यवस्था की गई है? एक अलग से मार्ग तैयार किया गया है, क्योंकि सुरक्षा भी देखनी है अब? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीधे 1 मिनट में वो गणेश जी के यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। अभी पहुंच रहे हैं बिल्कुल, और उनकी पत्नी और बेटा भी उनके साथ साथ है। ठीक है, और इसके अलावा बताइएगा मंदिर के अंदर की तस्वीरें क्या कह रही हैं? क्योंकि अगर मोती डूंगरी गणेश मंदिर को देखें तो वहां प्रवेश के लिए 3 से 4 लाइन है जिसके माध्यम से आमजन प्रवेश करता है। क्या अभी लोगों को वहां उन लाइनों में रोका गया है, या फिर उनकी भी एंट्री बरकरार है? मंदिर में भी जबरदस्त। ठीक है कमलकांत जी, लोकना चाहेंगे हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, क्योंकि जश्न का माहौल देखा जा रहा है, आज भजनलाल शर्मा नए सीएम अब मिल चुके हैं राजस्थान को, आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है इससे जुड़ी? देखिए, मैं इस वक्त भारती भवन में हूं, और डिप्टी सीएम जो राजस्थान की हैं दिया कुमारी, वो यहां पर पहुंची हैं। भीतर जो है संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है। एक कहिएगा एक रस्म और रिवाज है ये, एक तरह से भाजपा में संघ के कार्यालय आना, यहाँ पर मिलना, और कहीं ना कहीं देखिएगा जिस तरह से भाजपा में चेहरे तय किए गए हैं, जिस तरह से एक मैंडेट देने की कोशिश की गई है कि ये नई भाजपा है, मोदी और शाह की भाजपा है, जिसमें पार्टीनिस्ट, इसमें एक संदेश ये भी है कि पार्टी से आप कुछ हैं, बिना पार्टी आप कुछ भी नहीं। कहने का मतलब एक कार्यकर्ता को जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है, उससे एक संदेश उन हजारों हजार कार्यकर्ताओं को है। साथ ही साथ यहाँ का दृश्य एक बार सोहेल दिखाएं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं और अब शीश नवाया जा रहा है। राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा भी पहुंचा है, और देखिएगा समर्थन में बाहर नारे भी लगाए जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन महंत पूजा अर्चना करवा रहे हैं, प्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर, कहा जाता है कि अगर कुछ नई शुरुआत करनी है तो फिर बप्पा का आशीर्वाद लेना तो बनता है, और बप्पा के आशीर्वाद के बिना तो फिर ये जीवन भी अधूरा सा लगता है। और ऐसे में भजनलाल शर्मा जो पहुंचे हैं गणेश मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि अब यहां से एक नए सफर पर भजनलाल शर्मा को निकलना है। संगठन में अनुभव है, देखिए कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत उन्होंने की अपनी, लेकिन अब कमान उन्हें संभालनी है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को भी देखना है, कैबिनेट को भी देखना है, इसके अलावा जनता
के सपने जो है, जनता की मंशा जो है, विकास के कार्य भी उन्हें अब करने हैं। महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों को भी देखना है, क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में आई है तो फिर बीजेपी लगातार जिक्र करती आई है महिला सुरक्षा को लेकर के काम किए जाएंगे, कानून व्यवस्था पर काम होगा, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बेरोजगारों के लिए भर्ती के नए अवसर होंगे। ऐसे में अब ये तमाम जो मंशा बीजेपी की रही, जो वादे किए गए, उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा अपने कंधों पर लिए हैं। हालांकि साथ उन्हें मिला है, डेप्यूटी सीएम भी लगाए गए हैं, लेकिन अब क्योंकि मुख्य धारा में और चेहरा भजनलाल शर्मा का है, उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी लगाए गए हैं। तो कोशिश यही रहेगी, जो मतदाता हैं जिन्होंने बीजेपी पर विश्वास जताया है, सौंपी है उन्हें कमान, राजस्थान की उन मंशा को, उन उम्मीदों को पूरा करें। और अब देखिए तस्वीरें, आशीर्वाद उन्होंने लिया यहाँ महंत से भी, बप्पा के हाथ जोड़कर दर्शन किए भगवान गणेश का। सहयोगी कमलकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। कमलकांत, जानकारी दीजिएगा, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए हैं, इसके बाद आगे क्या? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल यहाँ पहुंचे हैं, साथ में उनकी पत्नी और बेटा भी पहुंचे हैं और गणेश जी महाराज का पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया है। साथ में राजेंद्र राठौड़ और श्रवण सिंह भी पहुंचे थे और आशीर्वाद लेके अभी फिलहाल यहाँ से कुछ ही देर में निकल रहे हैं। यहाँ से निकल के गोविंद देव जी मंदिर पहुंचेंगे और गोविंद देव जी मंदिर पहुंच के वहाँ भी जी बिल्कुल। कमलकांत जी, इसके बाद आप जानकारी दीजिएगा कि आगे क्या? राजस्थान की सेवा का मौका दिया, निश्चित रूप से मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक वो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पद के साथ क्या प्राथमिकताएं रहेंगी भजनलाल जी? कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में आई और सभी कार्यकर्ताओं को रहेंगी भजनलाल जी राजस्थान की जनता के लिए। भजनलाल जी मीडिया से मुखातिब भी हुए हैं और कहा है कि बहुत मेहनत से यहाँ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा रही है, जो योजनाएं रही है, उसी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वो दारोमदार अब उनके कंधों पर है और उसी लिहाज से देखिए तस्वीरें भी भारतीय भवन, क्योंकि वहाँ पहुंची हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सहयोगी लक्ष्मण राघव दिया कुमारी भारतीय भवन पहुंची हैं। सबसे पहले यहाँ पर आना, किस तरह की बातचीत हुई, क्या धन्यवाद ज्ञापित किया? नहीं, बिल्कुल धन्यवाद भी और उनका आशीर्वाद भी लिया और बिल्कुल जिम्मेदारी बड़ी है तो हम लोग सब मिलकर निभाएंगे। राजस्थान को लेकर चुनाव में जिस तरह के मुद्दे थे, जिस तरह से कहा गया था, पेपर लीक से लेकर तमाम मुद्दे थे, किस तरह का रोड मैप आप देखते हैं डिप्टी सीएम के तौर पर? क्या विजन आपका रहने वाला है? देखिए, वो जो आगे का हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वो तो आगे के जब सरकार बनेगी तब डिसीजन लिया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है और उसको सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, उस पर डेफिनेटली हमारी सरकार काम करेगी। और महिला अत्याचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भी जो हमारा भी संकल्प पत्र था, उसमें भी क्लियरली लिखा गया है कि वो एक बहुत बड़ा एक प्राथमिकता रहेगी हमारी सरकार आने के बाद। बहुत बात हुई थी मोदी की गारंटी की भी, और मोदी हैं तो मुमकिन भी हैं, तो क्या 100 दिवसीय कार्य योजना जैसे योजना बनाकर आप लोग काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी 2-3 दिन में ही ये सब चीज़ें होंगी। अभी एक बार तो शपथ ग्रहण होगा, सरकार बनेगी, उसके बाद ये सब चीज़ें कैसे क्या करना है वो प्लानिंग के साथ होगा। एक नया संदेश देने की कोशिश की गई है, जिस तरह से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर नवाजा गया है, आपको भी रेस पर माना जा रहा था, कुछ कहेंगे दिया जी कि नंबर 1, नंबर 2 जैसी चीज़ें? नहीं, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं और वो भी, और उनके साथ मैंने भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने भी संगठन में काम किया। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनती है, पार्टी ने उन पे विश्वास जताया है, बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत खुशी है कि उनके नीचे मुझे काम करने का मौका मिलेगा और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आप अपनी ताजपोशी का श्रेय किसे देंगे? ताजपोशी ऐसी बातें करते तो आप देख सकते वो मुख्यमंत्री बनी है, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि हमारी टीम के 2 साथियों को 2 बड़ा दायित्व मिला है। तो निश्चित रूप से एक पूरे सिर्फ प्रदेश टीम में नहीं,
पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता में बहुत ऊर्जा है। कार्यकर्ता को सेवा करने का मौका दिया है। जनता पार्टी में संभव है सीपी जोशी जैसा एक साधारण कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बने, सांसद बने, ये बीजेपी में संभव है। भजन लाल जी जैसा एक कार्यकर्ता एक प्रदेश का मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव जी, ये दर्शाता है कि यहाँ सामान्य कार्यकर्ता भी प्रदेश में संगठन में और सत्ता में प्रमुख पदों पर आसीन हो सकते हैं। एक सामान्य किसान परिवार का रहने वाला कार्यकर्ता भी एक उच्च पद पर पहुंच सकता है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला कार्यकर्ता भी प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। सीपी साहब 16 तारीख से मलमास लग रहे हैं, क्या मान के चले शपथ ग्रहण कब तक हो जाएगा? आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, कब तक शपथ ग्रहण की उम्मीद करें? बहुत जल्दी आज ही आपके पास सूचना हो जाएगी, मलमास से पहले होगी और बड़े जोश और उत्साह के साथ होगी। एक लास्ट सीपी जी 2 मुख्यमंत्री 1 मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ग्रहण भी होगा, क्या मान के चले कि शपथ ग्रहण के साथ कुछ मंत्रियों की शपथ भी हो सकती है, उनका भी तय कर देंगे? फिर इसकी भी जल्दी खबर देंगे आपको। थोड़ा लिया उन्होंने बिल्कुल लेट। सीपी जोशी को आपने सुना। हमारे सहयोगी लक्ष्मण ने उप मुख्यमंत्री बनाई गई दिया कुमारी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्य करेंगे।